बारिश के मौसम में रामपुर जंगल में अनाज की कमी हो जाती है। कालू के घर में भी अनाज नहीं था। वो सारा दिन अनाज की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसके हाथ कुछ न आया। फिर शाम हो गई और बारिश होने लगी। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, आप आ गई। मैं तो घबरा ही गई थी। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मैं तोते भैया के घर जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। कोई फायदा नहीं, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। वो बेचारा भी भूखा ही बैठा है। आज तो जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं, कल सुबह कोई बंदोबस्त कर लेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में टुनटुनी की आँख खुलती है। वो अपने बच्चों को भूखा सोता देखकर खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? आधी रात को तो यहाँ जंगल में कोई पक्षी नहीं आता। जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। परी जी, आजकल जंगल में बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और भूख की वजह से सो भी नहीं पा रहे। मुझे फौरन उनके लिए भोजन चाहिए। बस इतनी सी परेशानी है मेरी। ये सुनकर परी अपनी जादू की छड़ी से वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है और जैसे ही टुनटुनी घूमकर देखती है तो उस पेड़ पर पैसे लटक रहे थे। पैसे देखकर टुनटुनी की आंखें चमकने लगती हैं। ये लो पक्षी, तुम अब यहाँ से पैसे ले जाओ और अपने बच्चों का पेट भर लो। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से पैसे ले जाना, मगर एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा तुम दिल खोलकर अपनी भी जरूरत पूरी करना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी उन पैसों के पेट से पैसे तोड़कर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। उसके बच्चे खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने पड़ोसी हरी तोते के घर जाती है। हरिया भैया, दरवाजा खोलो। ये देखो, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। हरिया तोता भोजन देखकर बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा इतना एहसास किया। फिर इस तरह सभी पक्षियों के दिन बदलने लगते हैं। उनके यहाँ ढेर सारा भोजन रहता था। टुनटुनी के घर जो भी आता वो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी। उसने परी की कही हुई बात खूब निभाई थी। साथ वाले जंगल में मोर, कबूतर, उल्लू रहते थे। उनको भी इस बात की खबर हो जाती है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही दयालु चिड़िया है जो हर किसी की मदद करती है। साथ वाले जंगल में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर है और बड़ी दयालु भी है। मेरे भी हालात अच्छे नहीं जा रहे। मैं सोच रहा था उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे मेरी। अगले ही दिन वो दोनों टुनटुनी के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे घर पर पैसे खत्म हो गए हैं। मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम लोगों की मदद कर दूंगी। ये कहकर टुनटुनी पैसे लेने के लिए पैसों के पेड़ के पास चली जाती है। तभी उल्लू और कबूतर उसका पीछा करते हैं और पैसों के पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। अगर हम एक ही बार में पूरे के पूरे पेड़ को ही उठा कर ले जाएं, रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी और इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। हम लोग अपना बैग लेकर जाते हैं और सारे पैसे तोड़कर ले आते हैं। इस तरह से टुनटुनी को शक भी नहीं होगा। ये कहकर वो दोनों अपने अपने थैले लेकर पेड़ से पैसे लूटने चले जाते हैं। वो दोनों पेड़ से पैसे तोड़कर अपने बैग भरने लगते हैं। उन्होंने खूब अच्छे से अपने बैग भर लिए थे। पैसे मिलते ही उन दोनों के बारे न्यारे हो गए थे और उन्होंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। वहीं परी को भी पता चल गया कि उसके जादुई पेड़ के पैसे गलत कामों में इस्तेमाल होने लगे हैं। उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जादुई पैसों के पेड़ के सारे पैसे कागज बन गए। कुछ ही दिनों में जब टुनटुनी फिर से वहाँ आई तो वहाँ पैसों की जगह सिर्फ कागज लटक रहे थे। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। हे ऊपर वाली, ये सब कैसे हो गया? ये पेड़ के सारे पैसे कागज में कैसे बदल गए? जरूर किसी ने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, तभी ये सब हुआ है। पर ये सब किसने किया है, ये कैसे पता
चलेगा। तभी परी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बता देती है। फिर परी ये सुनकर अपने जादू से सारा सच का पता लगा लेती है। ये सब उन लालची उल्लू और कबूतर ने किया है। उन्होंने ही इस पेड़ के सारे पैसे तोड़े हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए पैसों का घर बना दूंगी, जिसमें तुम आराम से रह भी सकती हो और वहाँ से पैसे भी तोड़ सकती हो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पहले भी बहुत मदद की थी और अब तो आपने मेरे लिए मेरी जिंदगी भर की मदद कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पैसों के घर में रहने लगती है। एक पेड़ पर एक चिड़िया माँ टुनटुनी अपने 2 बच्चों चिंकी पिंकी के साथ रहती थी। वो पेड़ और स्थान दोनों सुरक्षित थे। फिर तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी उनसे रूठ गई। पेड़ के निचले भाग से तेज आवाज आने लगी। माँ, ये आवाज कैसी आ रही है? चिड़िया माँ टुनटुनी ने नीचे देखा तो उसका मन दुख से भर गया। एक आदमी कुल्हाड़ से पेड़ को काट रहा था। बेटा, पेड़ को काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहे हैं? उनसे कह दो ना, ये हमारा घर है। आखिर हम कहाँ जाएंगे? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बेटा, हम छोटे जीव हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। हमें अब यहाँ से जाना होगा। अब कहीं और घर बसाना होगा। माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। चिड़िया माँ टुनटुनी नीचे चली गई। अरे भाई साहब, सुनिए, आप इस पेड़ को मत काटिए। हमारा बना बनाया घोंसला उजड़ जाएगा। देखो, मुझे अपने घर के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं तो पेड़ काट कर रहूंगा। तुम मेरे पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर बसेरा कर लो। टुनटुनी चिड़िया जान गई कि अब इस आशियाने को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वो अपने दोनों प्यारे बच्चों को लेकर वहाँ से चल पड़ी। उसके बच्चे ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते थे। माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो ना। बेटा, मैं हर पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ टुनटुनी को नजर आ गया, जहाँ घोंसला बनाने की सही जगह भी थी। उन्होंने पेड़ से पूछा, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी डाली पर घोंसला मत बनाओ। आगे बढ़ जाओ। वो छोटा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। पेड़ की बात से टुनटुनी को दुख हुआ, लेकिन वो मजबूर थी। उसके मन में सवाल आया कि आखिर पेड़ ने मना क्यों किया। मना करने के साथ साथ आगे के पेड़ का रास्ता भी दिखा दिया। वो दोनों बच्चे को लेकर आगे उड़ चली। वो छोटा पेड़ आ गया। अरे भैया, मैं बड़ी देर से परेशान नन्हे बच्चों के साथ उड़ती चली जा रही हूँ। आपकी डाली पर घोंसला बनाना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं भला मना क्यों करूं। बना लो शौक से घोंसला। छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेंगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। धन्यवाद भैया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। टुनटुनी ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच पिंकी ने प्रश्न कर दिया, माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया। इस छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बता दिया? माँ, उस बड़े पेड़ का फल मीठा है, फिर उन्होंने कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा देना जानते हैं, कुछ लेना नहीं जानते। फल, छाया, लकड़ी और हम जैसों के लिए घर भी देते हैं।
वो तीनों घोंसला बनाकर बड़े प्रेम से रहने लगे। चिंकी पिंकी बहुत खुश रहते थे। एक दिन टुनटुनी आसपास का इलाका जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर तक जब टुनटुनी नहीं लौटी, तब बच्चे अपने घोंसले से सर निकालकर बहुत बेसब्री से अपनी माँ का रास्ता देखने लगे। कुछ देर बाद टुनटुनी मुंह में एक फल लेकर आ गई और बच्चे उस फल को खाने लगे। माँ, ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा है। आप इसे कहाँ से लाई? मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उन्होंने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं और फल खिलाता है। एक दिन टुनटुनी उड़कर उसी बड़े पेड़ के पास जा रही थी, तभी पेड़ ने उसे बुला लिया। रे टुनटुनी, आज ज्यादा फल लेकर जाओ, अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। टुनटुनी ने 2-3 चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। पेड़ ने कारण कुछ नहीं बताया और टुनटुनी ने भी पूछना उचित नहीं समझा। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर फल खा रही थी। इसी बीच तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना, मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ भैया, बड़ी सावधानी से रहना होगा। टुनटुनी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया था। इतने में जोर की आवाज आई। उन लोगों ने देखा तो बहुत बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिरा पड़ा था। बरसात और तूफान दोनों रुक गए थे। टुनटुनी चिड़िया उड़कर बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। टुनटुनी, तुम आ गई, मुझे खेद है, अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा, सबको मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें शरण देने से क्यों मना किया। दरअसल मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं जानता था कि मैं तेज तूफान का झटका नहीं सह पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था और छोटे पेड़ का रास्ता बता दिया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए ले जाओ, अभी भी ये ताजे हैं। बड़े पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी भावना सदैव अच्छी रही है। आपकी प्यार की मिठास को मैं सदैव याद रखूंगी। बड़े पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी का मन भर आया था। वो समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास सदैव फल में भी रहती है।